लेकिन इनका जो निश है वो डायलिसिस, बिकॉज दे आर इनटू द डायलिसिस और कंप्लीटली फोकस्ड ऑन डायलिसिस। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी अदर सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम दैट। एंड इट इज लाइक कि ये जो कंपनी है ये इंडिया की नहीं, एशिया की भी नंबर वन डायलिसिस सेंटर्स में अगर माना जाए, या डायलिसिस फोकस्ड कोई कंपनी है तो उसमें ये आती है। अब इसमें कुछ एक पॉजिटिव जो मुझे काफी अच्छे लगे, कि देखिए इनका सिर्फ इंडिया से नहीं, आउट ऑफ इंडिया से भी रेवेन्यू क्लॉक कर रहे हैं, जहाँ पे उज्बेकिस्तान आता है, जहाँ पे नेपाल आ रहा है, और इनफैक्ट अब सऊदी अरेबिया में भी ये एंटर कर रहे हैं। तो और फिलीपींस भी है। तो देखिए जाए तो एक क्योंकि हम इंडियंस काफी कंपेटिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू आउटसाइड मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडर। तो वो एक मुझे एज लगी कि ये जो बाहर से कमांड कर रहे हैं वो इनके लिए एक अच्छा एज हो सकता है, क्योंकि इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ कंपटीशन। हम खुद जानते हैं डायलिसिस के लिए। इनफैक्ट इंडिया में भी देखा जाए तो जो ये चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं, यहाँ से भी काफी इस तरह की फैसिलिटीज आती है। आउट ऑफ इंडिया में क्योंकि 40% रेवेन्यू वहां से आता है, तो वहां से मुझे लगता है कि एक ग्रोथ इनके लिए आ सकती है आने वाले टाइम में। तो मैं उस पार्ट को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी जो है वो ऑलरेडी जो भी इसमें मेन इन्वेस्टमेंट्स है वो कर चुकी है, और अब इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन्होंने इंजॉय करना चालू किया है। दूसरा, ये जो बिजनेस है ये वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है रादर देन मार्जिन बेस्ड, क्योंकि बहुत बड़ा आप प्राइस गैप नहीं रख सकते हो। जो यहाँ पे नॉर्मल डायलिसिस सेंटर्स होते हैं उसके कंपैरिजन में एक बड़ा गैप आप नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पे जो ग्रोथ आती है वो वॉल्यूम से आती है। डेफिनेटली इंडिया इज अ बिग मार्केट फॉर डायलिसिस, बिकॉज वी ऑल नो इट इज रिलेटेड टू किडनी, और किडनीज इज लाइक मेनली रिलेटेड टू शुगर रिलेटेड जो रहती है तकलीफें, वो किडनी को ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो जो इंडिया में देखा जाए तो ये ज्यादा डायलिसिस का काम ज्यादा चलता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि लास्ट 2 साल से ही ये लोग पॉजिटिव हुए हैं। मार्जिन्स भी अच्छे हैं। ओनली प्रॉब्लम इज विद द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में ये मोर देन 60 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ा ऑन द हायर साइड लग रहा है। यही इन्होंने वैल्यूएशन को थोड़ा और कम किया होता तो ये आईपीओ एक अट्रैक्टिव आईपीओ हो सकता था। सो फॉर लॉन्ग टर्म ये एक अच्छा आईपीओ लगता है, इसमें लगाया जा सकता है। फॉर लिस्टिंग गेन आई एम नॉट वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। इसमें कोई बहुत बड़े, अगेन जैसा हमने पार्क में बात किया, इतने बड़े कोई लिस्टिंग गेन होने जैसा ये काउंटर लगता नहीं। द प्रॉब्लम इज विद द वैल्यूएशन, क्योंकि वैल्यूएशन इज ऑन द हायर साइड। इसलिए इसमें भी अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा तो स्मॉल लिस्टिंग गेन्स और लंबी अवधि के लिए लगाया जा सकता है।